जय हिंद दोस्तों, क्या हाल-चाल? मैं आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप अपनी तैयारी को धार दे रहे होंगे क्योंकि यूपी से रिलेटेड जितनी भी एग्ज़ाम हैं, यूपी पुलिस हो गया, यूपी दरोगा हो गया, लेखपाल हो गया या यूपी से जुड़े जितने भी पेट हो गया, जो भी है, वो आपके एकदम करीब है। इसलिए आप अपनी तैयारी को धार देते रहिए। चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं। संपूर्ण उत्तर प्रदेश स्टैटिक जीके की आज चौथी क्लास है। अगर आपने तीनों क्लास नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्यों को बताया गया है जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए उत्तर प्रदेश में खनिज देखते हैं हम आज। भारत में कुल खनिज उत्पादन मूल्य में उत्तर प्रदेश का लगभग 5% हिस्सा है। उत्तर प्रदेश के कुल जीवीए जीवीए में खनन क्षेत्र का योगदान 1.7% है। कोयले का राज्य के कुल खनिज उत्पादन मूल्य लगभग आधा हिस्सा है। खनिज बाहुल्य क्षेत्र के रूप में 12 जिलों को चिन्हित किया गया है। वो कौन कौन से हैं? तो प्रयागराज, झांसी, सहारनपुर, मिर्जापुर, ललितपुर, जालौन, महोबा, सोनभद्र, चित्रकूट, चंदौली, बांदा, हमीरपुर। डायस्फेयर के उत्पादन में और एंडल एंडलूसाइड के भंडारण में देश में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे आता है। कांच बालू के उत्पादन में और चूने पत्थर के भंडारण में उत्तर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर आता है। चलिए वन देखते हैं हम। तो लखीमपुर खीरी जो जिला है, लखीमपुर खीरी सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्र वाला जिला है। अति सघन वन क्षेत्र वाला जिला है। सोनभद्र सर्वाधिक खुले वन क्षेत्र वाला जिला है। ठीक है। सोनभद्र सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला सोनभद्र है। इसका जो क्षेत्र है वो क्षेत्रफल है वो 2436.75 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जो भदोही है सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला है और यह 3.71 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सोनभद्र सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला है। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला है। यह 35.29% क्षेत्रफल में फैला हुआ है। भदोही 0.37% सबसे कम प्रतिशत वाला जिला है। सर्वाधिक हालांकि उत्तर प्रदेश में सामान्यतः उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। देखिए और राज्य में पहला वन ग्राम जो कि सोनभद्र में है वो है बेलहथी ग्राम। सबसे पहला ग्राम है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये देखिए सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 4 जिले कौन है? सोनभद्र हो गया, खीरी, लखीमपुर खीरी है ये, मिर्जापुर, पीलीभीत। सबसे कम वन क्षेत्र वाले जिले, सबसे कम वन क्षेत्र वाले जिले, देखिए ये गलत प्रिंट हो गया है। तो इसके स्थान पे ये रहेगा। सबसे कम अगर आ जाए, सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले यहाँ पे है भदोही हो गया, मऊ हो गया, मैनपुरी हो गया और ये है संत कबीर नगर। और ये जो है सोनभद्र, चंदौली, चित्रकूट, पीलीभीत ये है सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले सोनभद्र हो गया, चंदौली हो गया, चित्रकूट हो गया और पीलीभीत हो गया। ये सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले हैं। सबसे कम वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो देखिए भदोही हो गया, मैनपुरी हो गया, देवरिया है, यहाँ पे बदायूं है। ठीक है। ठीक है, वन उत्पाद देखते हैं। देखिए जो खैर वृक्ष है उससे कत्था बनता है। ठीक है। प्रदेश में तेंदू पत्ते से जो गांव में आप देखे होंगे बीड़ी बनाई जाती है। ठीक है। तेंदू पत्ते से सेमल, अर्जुन, गुरेल वृक्ष से माचिस की तिल्लियां और डिब्बी बनाई जाती है। तो कौन कौन से वृक्ष हैं? सेमल, अर्जुन, गुरेल
वृक्ष से माचिस की तिल्ली और डिब्बी बनाई जाती है। साखू, पलाश, महुए के पत्ते से पत्तल व दोने बनाए जाते हैं, जो कि आप देखे होंगे शादी वादी में पहले के ज़माने में होते थे। इस समय भी होता है, लेकिन बहुत कम आ गया है, बहुत कम होता है। बेंत जो है, जो बेंत पौधा है उससे कुर्सी, मेज, छड़ी बनाई जाती है। हरड़ और बहेड़ा पौधे से हरड़ व बहेड़ा औषधि मिलती है। लाख से चूड़ियाँ व खिलौने बनाई जाती हैं। चीड़ वृक्ष से, जो चीड़ वृक्ष है उससे तारपीन के तेल व बिरोजा प्राप्त होता है। ठीक है, ये प्रमुख जो पौधे हैं उससे कौन सा क्या उत्पाद बनता है वो था। अब देखते हैं वन विकास योजना एवं परियोजना। तो 1948 में उत्तर प्रदेश में निजी वन अधिनियम लागू किया गया था। निजी वन अधिनियम उत्तर प्रदेश में लागू किया था 1948 में। 1976 में सामाजिक वानिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। सामाजिक वानिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। 1989 से 1980 1979 से 1980 में सामाजिक वानिकी योजना शुरू की गई। यह तो वह वृक्ष जो भूमि के लिए घातक है और पारिस्थितिकीय आतंकवादी कहा जाता है, वो है यूके लिप्टस। ये क्या है? तो ये भूमि के लिए घातक है। 2012-13 में हरित पट्टी विकास योजना जापान के सहयोग से 2010 देखिए 2011 2012-13 में हरित पट्टी विकास योजना जापान के सहयोग से 2010 में सहभागी वन प्रबंधन योजना चलाया जा रहा है चलाया गया था। मार्च 1998 में उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना चला था। 2007 से 2008 में वृक्षारोपण विस्तार योजना चलाया गया। गंगा तटवर्ती 27 जिलों में गंगा नर्सरी योजना चलाई जा रही है। ठीक, चलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है वन्यजीव संरक्षण। देखिए वन्यजीव संरक्षण, देश में सर्वप्रथम वन्यजीव परिरक्षण संगठन की स्थापना 1956 उत्तर प्रदेश में किया गया था। देश में सर्वप्रथम वन्यजीव परिरक्षण संगठन की स्थापना 1956 में उत्तर प्रदेश में की गई थी। उत्तर प्रदेश में कुल प्राणी उद्यान कितने हैं? चिड़ियाघर 3 है। कौन कौन? नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान कहाँ पे है? लखनऊ में, जो कि 1921 में बनाया गया था। एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान कानपुर में है, जो कि 1974 में बनाया गया था। शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान गोरखपुर में है, 2020 में बनाया गया था। ठीक है, अब देखते हैं राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य इटावा में है। यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में विस्तृत है। तो ये किन किन क्षेत्रों में है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में भी फैला हुआ है, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी। हाथियों के पुनर्वास हेतु रेस्क्यू सेंटर यहीं पे है। ठीक है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में लायन सफारी पार्क, मिनी चिड़ियाघर भी कहा जाता है, ये भी यहीं पे है। तेंदुआ, लकड़बग्गा, भालू व हिरन सफारी पार्क भी इसको कहा जाता है, यहीं पे है। ठीक है, क्षेत्र देश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य है। देश का पहला डॉल्फिन सूचना केंद्र भी चंबल नदी क्षेत्र है। लखनऊ कानपुर प्राणी उद्यानों में स्थापित किया गया है तितली पार्क। भारत का प्रथम रात्रि वन्यजीव पार्क नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा में है। भालू पुनर्वास हेतु रेस्क्यू सेंटर मथुरा मथुरा संरक्षण केंद्र कहाँ पे है? वृंदावन। मथुरा संरक्षण केंद्र वो वृंदावन में है।
दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, लखीमपुर खीरी में है, और 1937 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। 1987 में घोषित उत्तर प्रदेश का प्रथम टाइगर रिजर्व बाघ अभ्यारण्य भी है यह दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो बारहसिंघा की दुर्लभ प्रजातियां सेरवन, डुआलिसी, डिसिपीड हेयर पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो देखिए, दुधवा जो कि 1987 में घोषित किया गया था। दुधवा 1987 में टाइगर रिजर्व, प्रथम टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। अमनगढ़ बिजनौर 2012 में दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। पीलीभीत जून 2024 में तीसरा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। चित्रकूट अक्टूबर 2022 में रानीपुर चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। हाथी रिजर्व 2009 में सहारनपुर व बिजनौर में 744 वर्ग किलोमीटर में देश का पहला हाथी रिजर्व दिसंबर 2022 में घोषित किया गया। दुधवा पीलीभीत टाइगर रिजर्व के 3049.39 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व स्थित है। के लिए अलीगढ़ का गभाना क्षेत्र और प्रयागराज का मेजा कोरवा क्षेत्र प्रसिद्ध है। यह 126 हेक्टेयर क्षेत्र को काला हिरण संरक्षण हेतु अक्टूबर 2017 में आरक्षित घोषित किया गया। 2014 में राज्य में इको टूरिज्म पॉलिसी घोषित की गई। उकरैल लखनऊ में स्थित घड़ियाल पुनर्वास केंद्र को 2016 में घोषित किया गया था। ठीक है। 1 से 7 अक्टूबर प्रतिवर्ष वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। तो 1 से 7 अक्टूबर भारी वैसी महाराजगंज में राज्य का प्रथम जटायु मतलब गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय पक्षी विहार केंद्र द्वारा शेखा झील अलीगढ़ में विकसित किया जा रहा है। अब राज्य में वन्य जीव विहार देख लेते हैं। तो चंदौली 1957 में चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार जो कि 78 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्य जीव विहार है। सबसे पुराना वन्य जीव विहार है यह, चंदौली में स्थित है। ठीक है, यह क्या नाम है इसका? चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। मेरठ, मुजफ्फरपुर, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर 1986 में हस्तिनापुर वन्य जीव विहार जो कि 2073 वर्ग किलोमीटर में राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। तो राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो वो है हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। ललितपुर 1977 में महावीर स्वामी वन्य जीव विहार 5.4 वर्ग किलोमीटर में राज्य का सबसे छोटा वन्य जीव विहार है। सबसे छोटा, राज्य का सबसे छोटा है उत्तर प्रदेश का। किशनपुर वन्य जीव विहार लखीमपुर खीरी में स्थित है जो कि 1972 में स्थापित किया गया। कतरनिया घाट वन्य जीव विहार जो कि बहराइच में स्थित है 1976 में स्थापित किया गया। किशनपुर वन्य जीव विहार लखीमपुर खीरी 1972 में स्थापित किया गया। कतरनिया घाट वन्य जीव विहार जो कि बहराइच में स्थित है 1976 में स्थापित किया गया। रानीपुर वन्य जीव विहार जो कि चित्रकूट में स्थित है 1977 में स्थापित किया गया। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार आगरा, इटावा और औरैया में स्थित है जो कि क्षेत्र में फैला हुआ है। यह 1979 में स्थापित किया गया। कैमूर वन्य जीव विहार मिर्जापुर सोनभद्र में फैला हुआ है जो कि 1982 में स्थापित किया गया। सुहागी बरवा वन्य जीव विहार महाराजगंज में स्थित है 1987 में स्थापित किया गया।
सुहेलवा वन्यजीव विहार श्रावस्ती और बलरामपुर उस क्षेत्र में फैला हुआ है और यह 1988 में स्थापित किया गया। पीलीभीत वन्यजीव विहार जो कि पीलीभीत में स्थित है 2014 में स्थापित किया गया। चलिए अब राज्य में पक्षी विहार देख लेते हैं कितने हैं। देखिए देखिए उन्नाव 1984 में चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज पक्षी विहार राज्य का प्रथम पक्षी विहार है। तो आ जाएगी राज्य का प्रथम पक्षी विहार कौन सा है? चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार, जिसको नवाबगंज भी कहा जाता है। यह 2.25 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कन्नौज में 1988 में लाख बहोश पक्षी विहार जो कि 80.23 वर्ग किलोमीटर में राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। अलीगढ़ 2016 में शेखा झील पक्षी विहार वन्यजीव शेखा झील पक्षी वन्यजीव विहार 0.40 वर्ग किलोमीटर में राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। ठीक है, और सबसे बड़ा सबसे पहला कौन सा है? तो सबसे पहला है चंद्रशेखर आजाद और सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोश पक्षी विहार और सबसे छोटा शेखा झील पक्षी वन्यजीव विहार है। ठीक है, इसकी स्थापना भी याद कर लीजिए, इसका किलोमीटर भी। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर पूछे ऐसे ही जाते हैं, प्रथम, बड़ा, सबसे छोटा, और इनका स्थापना भी पूछ लेगा, ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है, ये कहाँ स्थित है। ठीक है, अब आइए अन्य देख लेते हैं। समस्तपुर पक्षी विहार बरेली में स्थित है, 1987 में स्थापित किया गया। पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में स्थित है, 1990 में स्थापित किया गया। शांडी पक्षी विहार हरदोई में है, 1990 में स्थापित किया गया। यह बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में है, 1990 में स्थापित किया गया। ओखला पक्षी विहार गाजियाबाद व गौतम बुद्ध नगर में फैला हुआ है और यह 1990 में स्थापित किया गया। समान पक्षी विहार मैनपुरी में है, 1990 में स्थापित किया गया। विजय सागर पक्षी विहार महोबा में है, हमीरपुर, 1990 में स्थापित किया गया। पटना पक्षी विहार एटा में है, 1990 में स्थापित किया गया। सुरहाताल जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार बलिया में स्थित है और यह 1991 में स्थापित किया गया। सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा में स्थित है, 1991 में स्थापित किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार बेंती कुंडा प्रतापगढ़ में है, 2003 में स्थापित किया गया। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें कि यहाँ पे संपूर्ण उत्तर प्रदेश स्टैटिक जीके फ्री में पढ़ाया जाएगा। कल हम लोग जनसंख्या परिदृश्य पढ़ेंगे, जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, पूरी जनसंख्या को जितनी भी आंकड़े हैं सभी तथ्य को देखेंगे। ठीक है।